प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। मायाचारी करने से त्रियंच गति और स्त्री पर्याय का बंध होता है, तो एक कषाय से 2 कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? मायाचारी अनेक प्रकार के हैं, एक प्रकार की थोड़ी है। मायाचारी के भेद बहुत सारे भेद हैं। तो एक भेद त्रियंच गति का ले जाता है, एक नरक ले जाता है, एक त्रियंशों में ले जाता है। तो मायाचारी की क्वालिटियां अलग अलग हैं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चय न से जीव संख्यात प्रदेशी है और व्यवहारण्य से जीव शरीर प्रमाण है, तो क्या शरीर प्रमाण को भी असंख्यात प्रदेशी कहेंगे? नहीं, असंख्यात प्रदेशी तो शरीर प्रमाण भी है, लेकिन वहाँ शरीर की मुख्यता दे दी। अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार संपदो सेदा निश्चय न दो, हाँ निश्चय न दो जीवो असंख्य देशो वाह। निश्चय न से यानी उपादान प्रधान जो परिभाषा बनाई जाती है वो निश्चय की है, और निमित्त प्रधान बनाई जाती है वो व्यवहार की है। लेकिन है दोनों का अर्थ है, चाहे शरीर प्रमाण करो तो भी असंख्यात प्रदेश है, और बिना शरीर प्रमाण करो तो भी असंख्यात प्रदेश है। ये कथन करने की शैली है। व्यवहार नए निमित्त को प्रधानता देता है, निश्चय नए उपादान को देता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्र अनुसार 2.5 द्वीप और सिद्धशिला की लंबाई और चौड़ाई एक समान है, तो क्या दोनों का आकार भी एक समान ही है? आकार एक सा नहीं है। जो हाँ एक प्रकार के आकार एक से गोल है, जैसे छत्र है, ऊपर की थाली जो आकार है, ऐसे वो कटोरा है, कटोरा का ऊपर का हिस्सा कैसा आएगा? नीचे यहाँ कम होता गया, ऊपर तो वो कटोरे के आकार का ही है। तो बराबर मानना चाहिए, जैसा गोल ये है वैसे गोल है। फर्क है कि उसका नीचे का भाग जो है वह ऐसा डमरू के आकार का है, लेकिन ऊपर का आकार तो गोल ही है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या साधु सामयिक काल में ही ध्यान करते हैं? इसमें बहुत सारी बातें हैं। साधु के सामयिक काल की चर्चा पर बड़ा विसंवाद है। उनका तो एक ही है, समतायो सामयिक। साधु तो जब ध्यान कर रहा है तभी उसकी सामयिक चल रही है, लेकिन सामयिक के समय ध्यान हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जब वो संकल्प करके बैठते हैं कि मैं 1 घंटे की सामयिक में बैठ रहा हूँ,
तो फिर वो ध्यान की कोटि में नहीं आएगा, वो सामायिक कोटि में आएगा। ध्यान सामायिक से भिन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहा जाता है कि काल हमेशा गतिमान रहता है, लेकिन विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है, ऐसा क्यों? ये व्यवहार काल कहलाते हैं। जो घड़ी घंटा काला वाला है, एक वास्तविक काल तो सुबह शाम वाला है, वो तो वहाँ होता है। ये तो एक धार्मिक काल है, यूँ कहना चाहिए धार्मिक संज्ञा है। जो दिन रात संबंधी काल की संज्ञा है वो तो वहाँ चल रही है बराबर। छठा काल, पंचमा काल, ये सूर्य चंद्रमा के अधीन नहीं है, ये काल जीव के पुण्य पाप के अधीन है। उस सर्पणी और अवसर्पणी जो काल है, ये ज्योतिष मंडल के अधीन नहीं है, ये वहाँ रहने वाले पुण्य और पाप के अधीन है। जब पुण्यात्मा जीव और 3 पल की आयु लेकर जन्मते हैं तो भोग भूमि होती है। तो ये काल एक धार्मिक पंचम काल, छठा काल, ये कोई ज्योतिष मंडल के काल नहीं है। ज्योतिष मंडल से इनका कोई नमन नहीं है। यहाँ पर रहने वाले प्राणियों के अंदर जो घटाबड़ी होती है, उसके कारण से ये काल का निरूपण किया गया। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत क्यों किए जाते हैं? तुम लोग अव्रत क्यों करते हो? पाप क्यों करते हो? जिस प्रकार व्यक्ति असंयम भाव करता है, उसका निराकरण के लिए व्रत करना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि भाई दवाई क्यों खाते हो? क्यों खाते दवाई? बीमार होते हो तो दवाई खाते हो। रोटी क्यों खाते हो? भूख लगती है तो खाते हो। पानी क्यों पीते हो? प्यास लगती है तो पानी पीते हो। सीधी से प्यास नहीं लगे तो काय को पिएंगे? यदि पाप नहीं करोगे तो व्रत भी नहीं करना चलेगा। ये तो अव्रत जो करते हैं, पाप जो हैं, उनको नष्ट करने के लिए व्रत किए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या पशु पक्षी भी उपदेश ग्रहण करके क्रिया रूप परिणीत कर सकते हैं? ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, उदाहरण भी मिलते हैं और आगम भी मिलता है कि धर्म श्रवण से त्रियंशों में जाति श्रवण, वेदना, जन्म और धर्म श्रवण, ये 4 सम्यक दर्शन के कारण कहे। अब वो धर्म श्रवण भावात्मक करते हैं, भावात्मक ग्रहण करते हैं, द्रव्य सुख तो उनके ज्ञान का विषय बनता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मुनि महाराज भी दान करते हैं? ज्ञान दान, अभय दान, ये दान सबके अलग अलग दान हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा अभय दान होता है, करुणा दान होता है और ज्ञान दान होता है। सारे दान साधु करता है। परिभाषा अलग है। आपको आशीर्वाद दिया क्या, ये दान में नहीं आएगा? आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, शान दान में नहीं आएगा क्या? ये उपदेश सब दान में आते हैं। दान की क्वालिटी बदल जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ पर हाथ रखकर बैठे व्यक्ति को व्यवहारिक दृष्टि में निठल्ला कहते हैं, किंतु भगवान भी तो कुछ नहीं करते, फिर भी वे पूजे जाते हैं, ऐसा क्यों? वो सब कुछ कर चुके हैं, तुमने अभी कुछ किया नहीं इसलिए निठल्ले हो। उनको भी निकम्मा कहते, निठल्ला। भगवान को भी निठल्ला कहते। निठल्ला का निकम्मा, निठल्ला आदि उनके पर्यायवाची शब्द आए हैं, लेकिन उनका तो क्या है, कृतकृत हो चुका। अब कोई कार्य शेष बचा नहीं। तुमने तो अभी कुछ कार्य किया ही नहीं। इसलिए एक व्यक्ति परीक्षा के दिन में सारी पढ़ाई कंठस्थ करके और बिल्कुल सोता है आराम से। अच्छे विद्यार्थी पेपर के दिन अच्छी नींद लेते, बहुत जल्दी सोते, दिन रात भर सोते, बढ़िया कल पेपर है, क्योंकि फ्रेश रहना चाहिए। अब उनसे कहो तो परीक्षा के दिन नहीं पढ़ रहा, मैंने पहले पढ़ चुका हूँ। और एक विद्यार्थी बोले तो परीक्षा पहले तो पढ़ेगा नहीं और परीक्षा में रात भर पढ़ेगा और सुबह पेपर में जाके गर्मी चढ़ जाएगी और चक्कर आएगा तो सब पेपर खत्म हो जाएगा। तो अब निठल्ला का अर्थ वहाँ अलग है, भगवान का और तुम्हारे में बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या प्रतिक्रमण करने से कोई लाभ होता है? प्रतिक्रमण करने से बहुत लाभ होता है। जो कर्म बांधे हैं उनकी अनुभाग शक्ति कम हो सकती है और हमें गलती का एहसास होने से हम भविष्य में गलती से बच सकते हैं। और सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ा है। सब तरफ से लाभ ही लाभ हैं। जो कर्म बंधा है उससे लाभ है और सामान्य रूप से सामने वालों का जो आक्रोश है लोक व्यवहार में, वो भी आक्रोश भी समता में बदल सकता है।
नमोस्तु गुरुदेव, कुलाचल पर्वतों पर बने तालाबों में पानी कहाँ से आता है? उसका विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा विस्तार है कि पानी का बाढ़ का क्या 1 सेंटीमीटर राई के दाने के बराबर बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। और कुलाचलों पर जो पानी है पहाड़ों में से नेचुरल गिरता है, वहाँ भी समय समय पर सामान्य रूप से, और पहली बात तो भोग भूमि आदि हैं, वहाँ ये सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जलाशय हैं, वो अपने आप वहाँ पानी बनता रहता है। भोग भूमि में पानी बरसता नहीं है, भोग भूमि के तालाबों में पानी अपने आप बनता रहता है। पानी तो बन भी सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते रहते हैं तो पानी बनता रहता है। जैसे अकृत्रिम मूर्तियाँ होती हैं ऐसे ही वो अकृत्रिम तालाब होते हैं, उनमें कहीं से नदी आके मिली नहीं है, उनसे निकलती है नदी, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, प्रशस्त और अप्रशस्त लोभ में क्या अंतर है? प्रशस्त लोभ यही है, धर्म आदि क्रियाएं करना, दान देने का लोभ होना, व्रत पालन करने का लोभ होना, अच्छे कार्य करने का लोभ होना, ये प्रशस्त है। बुरे कार्य करने का लोभ होना अप्रशस्त है। जैसे संसार के पापादि कार्यों की प्रवृत्ति में बढ़ाने का लोभ होना। एक व्यक्ति मेरी धर्म की क्रिया बढ़े, मेरी पूजा बढ़ जाए, मेरा दान दिया है वही दान और बढ़ जाए, मैं और अच्छे आचरण व्रत करूँ, तो ये लोभ का साय के अंदर ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव, व्रती को 6 प्रकार के रस त्याग का वर्णन तो शास्त्रों में आता है, लेकिन 7वां सोमवार के दिन हरि का त्याग करना क्या अनिवार्य है? जरूरी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, तपस्वी व्यक्ति को जरूरी है। एक जरूरी होकर करना और एक अपने भाव से करना। कौन जरूरी है उपवास करने की, कौन जरूरी है मंदिर आने की, कौन जरूरी कौन से धर्म क्रिया करने की, ये तो सब अपनी अपनी श्रद्धा और परिणति की बात है। ये 7 ऋषियों का प्रसंग कहाँ से चला, कैसे चला, प्राचीन ग्रंथों में तो हमें कहीं देखने में आया नहीं। बाद में क्रिया कोशों आदि वगैरह में इनका वर्णन मिलता है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रावक को एक दिन प्रतिदिन अपनी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास डालना चाहिए। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रविवार को नमक नहीं खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रविवार वैसे ही सूर्य का दिन है, वैसे ही गर्म दिन है, तो एक दिन नहीं खाने से बैलेंस बनता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास बना रहता है कि आज हमें ये नहीं खाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जीव धर्म नरकों के नीचे जो निगोद स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत त्रय को धारण करता है, उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? बत्ते नरक पाताले निमन जगताम त्रयम योजनत्यपि धर्मोयम सौख्यमत सग्न। ठीक तो है। व्यक्ति यह धर्म नरकों के नीचे जो निगोद स्थान है उसमें पड़ते हुए जगत त्रय को धारण करता है, यानी तीनों लोग। निगोद क्या जीव जो हैं वे तीनों लोगों में फैले हैं ना, निगोद में पढ़कर के। और कोई भी जाति जो है, कोई भी योनि से व्यक्ति तीनों लोक में नहीं जा सकता, कोई भी योनि तीनों लोकों में नहीं है। तीनों लोकों में यदि कोई है तो वो एक इंद्रिय जीव है और विशेष रूप से निगोदिया जीव है। हालांकि पंचस्थावर पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि निगोदिया जीव का है तो निगोदिया जीव पूरे 3 लोक में, यानी निगोद को प्राप्त होकर के ये तीनों लोकों में जाकर के भ्रमण करता है, यानी निगोदिया बन करके तीनों लोग घूमता रहता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई निकृष्ट व्यक्ति मुनिजनों के प्रति कटु वचन बोलता है तो इस संदर्भ में संपूर्ण जैन समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? विष्णु कुमार मुनिराज ने दुष्टों के साथ क्या किया था वो सबक था। शुकर ने महाराज के संकट बचाने के लिए शेर के साथ किया था, ये शिक्षा थी। ठाकुर ने गब्बर सिंह को मारने के लिए क्या किया था? जय हो गुरुदेव। जब अंत में जाकर के जब गब्बर सिंह जब अंत में आ गया तो ठाकुर ने फिर कैसे उसको निपटाया था? तो ये दुष्टों को पहले दुष्ट कभी सज्जनता से नहीं मानते। यदि सज्जनता से मान जाए तो एक बार में मान जाएंगे। एक बार गलती में माफ करना चाहिए, 2 बार गलती में नहीं। गृहस्थ यदि स्वयं के ऊपर संकट आए तो हजारों बार माफ करें,
लेकिन धर्म के ऊपर संकट लाने वाले धर्मद्रोहियों के लिए, इनके लिए ये खल कहलाते हैं। दुष्टों को दुष्टों की भाषा में निपटाया जाता है, और दुष्ट दुष्ट की भाषा में ही मानेंगे। लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं है। बातों से मानते तो मान जाते, एक बार समझा दिया, दो बार, बार बार जो गलती करते हैं तो पुलिस वाले भी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। बराबर, एक आध बार की रिपोर्ट आती तो ठीक है, बार बार वही कर रहा है तो फिर वो उसके लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है कि ये। इसी प्रकार ऐसे लोगों को समाज में ब्लैक लिस्टेड करके, और उनके साथ जब भी कोई बात हो तो उनको दुष्टों को निपटाने के लिए दुष्टता ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। वे दुष्ट मानेंगे नहीं। यदि सरकार और पुलिस वाले या न्यायालय निर्दयता बना नहीं अपनाए, कभी कभी अपराधियों को फांसी भी दी जाती है। सरकार कानून फांसी दे, कानून तो धर्म है, लेकिन वो दुष्ट इतना है, पापी इतना है, इतना निकृष्ट है कि फांसी के अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो फांसी पर लटकाया। फिर फांसी पर लटकाना पाप नहीं है। राजा को कोई पाप नहीं लगता, न्यायालय को कोई पाप नहीं लगता, मजिस्ट्रेट के निर्णय देने वाले को पाप नहीं लगता, क्योंकि फांसी के बिना उसका दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए दुष्ट जन जिस भाषा में माने उस भाषा में समझाना चाहिए। समझाने की हिम्मत हो तो, और नहीं समझाने की हो तो दुष्ट जो कर रहा है करने दो, अपने काम बंद करके बैठ जाओ। दो तरीके हैं, पहला तो या तो दुष्ट जो कर रहा है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना करेगा, उसके बढ़ने से क्या होता है? सूरज पर कीचड़ उछालने से सूरज कभी बदनाम नहीं होता है। और इस प्रकार की स्थितियां करने से कोई साधु की निंदा तो सदा से होती आई, करते रहेंगे कि उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ऐसी वस्तु, ऐसी स्थितियों को लेकर के तो उनको, और यदि निपटाने का भाव आ रहा है, या तो सुनते जाओ, कुछ बोलो मत। यदि आप बौखला रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके हैं, ये तो हमने बता दिया बार। और दूसरा कानून है, आप कानून में जाइए ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई यदवा तदवा किसी को नाम दे के बोल देवे। आप कानून में जाइए। आज इतनी व्हाट्सएप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चला नहीं सकता, लेकिन कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। आपके खिलाफ में किसी ने व्हाट्सएप चलाया है, आप कोर्ट में जाइए, आपको सबूत सिद्ध करना पड़ेगा बस, और कोर्ट बराबर उसको एक्शन लेगा। कोई एक्शन लेते ही नहीं है। झूठी व्हाट्सएप पर लिए आप क्लेम कर सकते हो, पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और झूठी व्हाट्सएप कर करके आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आज व्हाट्सएपों पर जितना ज़्यादा झूठ निकल रहा है, उन सबको एक बार यदि कोई अच्छे ढंग से कोर्ट जावे और अदालत से उनको सज़ा मिले तो हमेशा के लिए व्हाट्सएप बंद हो जाएंगे। अब आपको इसके पीछे पड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि दुष्ट तो पाप करके जंगलों में भाग जाता है। अब उसको पकड़ने के लिए तुम्हें भी जंगल में जाइए जाना पड़ेगा। अब तुम तो सोचते हो कि महाराज जी हम तो घूम आए, हाँ वो दुष्ट मिल ही नहीं रहा। अरे दुष्ट दुष्टता करके जंगल में भागता है। सांप काटने के बाद सांप के बिल में जाता है, तो आपको भी अब जंगल में जाना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा। और यदि पीछे पड़ जाओगे तो नियम से दुष्ट में ज़्यादा ताकत नहीं होती, अपराधियों में ज़्यादा ताकत नहीं होती, पापियों में ज़्यादा ताकत नहीं होती। उनकी ताकत कुत्ते के समान होती है। जितने ये व्हाट्सएप, ये दुनिया भर की आलोचना करते हैं, इनकी ताकत कुत्ते के समान है। कुत्ता बहुत तेजी से भौंकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कोई मारने दौड़े, थोड़ा पकड़ने दौड़े तो भागता है। ये कुत्ते का लक्षण है, कुत्ते का लक्षण है। तो या तो कुत्ते को भौंकने दो, और नहीं तो एक कुत्ते को एक डंडा हाथ में भर ले लो, फिर देखो कुत्ता कैसे भागता है। बिल्कुल। तो आपके जो तरीका अपना सको वो अपनाओ। गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के गुरु होते हैं साधु, उनके लिए रक्षा करने के लिए वो अपना कदम उठा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या बार बार क्षमा करना कायरता है? भूमिका के अनुसार रखना चाहिए। इसको कोई मार्शल लागू नहीं किया जा सकता। किस क्वालिटी का व्यक्ति है, अज्ञानी है, बालक है। मैंने एक कहा था कि एक बालक है, तुमने फ्रेश कपड़े पहने,
और उसने कपड़ों पे गंदगी कर दी, सुसु कर दी, अब उसको मारे जाओ, कितनी मारो, कितनी मारोगे, तो क्या वो द्वारा लघु शंका बंद कर देगा? तुमने खूब मारा, छोटा सा बालक था 6 महीने का, और तुमने क्या कमरे और मारा खूब जम के। अब यदि द्वारा तुमने उठाया तो क्या उस पिटाई के कारण वो बच्चा लघु शंका बंद कर देगा? क्योंकि उसको अभी यही पता नहीं कि मेरी पिटाई हुई किस लिए, उसको यही ज्ञान में नहीं कि मेरी पिटाई किस लिए हुई है, क्योंकि वो समझता नहीं है। तो अपराधी किस क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का। यदि दुष्ट जन है तो फिर उसको माफ नहीं किया जाएगा बार बार गलती करने पर। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।